नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। प्रिय प्रवास की आगे की व्याख्याएं करते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास के महाकाव्य के 6ठे सर्ग से हम व्याख्याएं कर रहे हैं। 6ठे सर्ग से आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। दुखवश सब धंधे बंद से हो गए थे, गृहजन मन मारे काल को थे बिताते। हरि जननी व्यथा से मौन थी शारिकाएँ, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। ये बोल रहे हैं कि माता यशोदा जो है, जब वो दुखी थी, उदास थी, श्री कृष्ण के नहीं आने से परेशान थी, तो ऐसे में उनके दुखी और उदास होने के कारण सारे काम धंधे बंद से हो गए थे और घर के सारे लोग इस बुरे समय के मारे हुए से लगते थे कि एक कैसा समय आ गया है कि हम श्री कृष्ण के बिना जी रहे हैं, रह रहे हैं। सभी परेशान थे, व्यथित थे, सभी वेदना से परिपूर्ण थे और इस कारण से सभी घर के लोग अपना मन मार करके जी रहे थे। यहाँ तक कि हरि जननी की व्यथा से, हरि जननी कौन यहाँ पर? यशोदा माता। उनकी व्यथा से जो घर में शारिकाएँ पाली गई थी, जो मैना पाली गई थी, पक्षी थे, वो भी मौन से हो गए थे। हर समय जिनकी चहचहाट गूंजती रहती थी, आवाज़ें आती रहती थी, अब वो भी हरि जननी की व्यथा से पीड़ित थी और वो भी मौन हो गई थी, चुप हो गई थी, शांत हो गई थी। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी, कि पूरे सदन में ही, पूरे घर में ही उदासी का वातावरण छा गया था, हो गया था। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी। नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। कि माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए प्रतिदिन कितने ही देवताओं को मनाती थी, उनसे कामना करती थी कि उनका पुत्र कुशल हो, प्रसन्नता से हो, उसको कोई परेशानी ना हो। अनेक प्रकार की मनौतियाँ वो उसके लिए करती थी। बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी और ब्राह्मण वृंदों से वो कई प्रकार के यज्ञ करवाती थी। वृंद मतलब समूह, विप्र ब्राह्मण के, ब्राह्मणों के समूह से, यानी बहुत ब्राह्मणों से वो यज्ञ, बहुत प्रकार के विभिन्न यज्ञ घर पर करवा रही थी, ताकि कृष्ण जी और बलराम कुशलता पूर्वक रहें, कुशल हों। वो हवन पूजन कराते हैं, जैसे अपन भी अपने घरों के अंदर। नित्य घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, और नित्य प्रति उनके घर पर कोई ना कोई ज्योतिष आता रहता था, उनको बुलाती रहती थी कि निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। अपने प्रिय पुत्र के सकुशल आने की बात को पूछने के लिए ही सदैव वो ज्योतिष को बुलाती रहती थी कि उनका जो प्रिय पुत्र है वो ज्योतिष गणना के अनुसार किसी प्रकार के कष्ट में या परेशानी में तो नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे अपन सभी हमारे लोक व्यवहार में यज्ञ करवाना, मनौतियाँ मनवाना, ज्योतिष से अपन जो काल गणना करवाते हैं, इन सब की योजना करते हुए यहाँ पर हरिओद जी ने यशोदा के वात्सल्य को चित्रित किया है। सदन ढिग कही जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी सम उत्कंठिता हो। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यूं ही, बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती थीं। कि यदि घर के समीप कोई पत्र भी डोलता था, सदन ढिग घर के पास में कहीं जो डोलता पत्र भी था, कोई पत्र भी हिलता डुलता था, तो निज श्रवण उठाती थी सम उत्कंठिता हो, तो वो उनके कान उस पर ही लग जाते थे, अपने कान उठाती थी, अर्थात उनके कान उस पर लग जाते थे कि ये जो पत्ता है या पत्र है, कहीं वो कृष्ण के आने से तो उसने आवाज़ नहीं की है,
तो बड़ी ही वो उत्कंठित होकर के, सम उत्कंठिता यानी बड़ी उत्कंठा के साथ वो अपने कान वहाँ पर लगा देती थी कि कहीं कोई पत्र उनके आने से ही तो नहीं हिला है। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यूं ही बन अयुत द्रगी, तो वे उसे देखती थी। और ऐसे ही कोई रास्ते से दूर से ही रास्ते में कहीं कोई उनको धूल उठती हुई दिखती थी, तो वो एकदम अयुत द्रगी यानी कि एकदम टकटकी लगा करके अपनी आँखों को युत ना करके यानी खोल करके एकटक उस राह की ओर देखती थी कि कहीं श्री कृष्ण के आने से तो उनके रथ के कारण तो ये धूल नहीं उड़ रही है। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होने पर उनको श्री कृष्ण का ही आना दिखाई देता था। गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करों से थामती वे कलेजा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब उभय करों से ढापती थी दृगों को। और ऐसे ही उनको अपने घर की ओर, घर की दिशा की ओर कोई भी आता दिखता था तो उन्हें लगता था कि ये किस लिए आ रहा है। अनेक प्रकार की मंगल अमंगल, अनिष्ट अनिष्ठा अनिष्ठ किस प्रकार की क्या घटना हो सकती है, तो ये सोच करके ही उनका हृदय कांप जाता था। और ऐसे में अपने दोनों हाथों से वो अपना कलेजा थाम लेती थी कि कहीं कोई अशुभ समाचार लेकर के ना आया हो। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब उभय करों से ढापती थी द्रगों को। और जब वह व्यक्ति दूसरी ओर चला जाता था, तब वो अपने हाथों से अपने नेत्रों को ढक लेती थी कि चलो इस प्रकार की कोई बुरी सूचना लेकर के इधर कोई इंसान नहीं आ रहा है। अर्थात अनिष्ट की आशंका न रहने पर माता यशोदा जो है उनकी आंखें सजल हो जाती थी, वो अपने आँखों को ढक लेती थी, राहत की सांस लेती थी कि चलो सब कुछ सही है, कुशलता पूर्वक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कैसे मातृ हृदय यशोदा जो हैं वो अनिष्ट की आशंका से किस प्रकार के उनके हृदय की अवस्था हो रही है। तो माता यशोदा के हृदय की बड़ी ही मार्मिक अवस्था का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नवतल में थी देख पाती पखेरु, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि डालती थी, लखकर जिसको था भग्न होता कलेजा। कि मथुरा के रास्ते से कोई यदि उन्हें तीव्रता से आता हुआ दिखाई देता था, यदि नवतल में थी देख पाती पखेरु, कि अगर नव पर भी, आसमान में भी अगर वो किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखती थी जो उनको लगता था कि मथुरा की ओर से तीव्र गति से आ रहा है, तो उस पक्षी पर भी वो कुछ ऐसी दृष्टि डालती थी कि उसको देख कर के किसी का भी कलेजा भग्न हो जाए, किसी का भी कलेजा टूट जाए। मतलब हर प्रकृति की हर चीज़ से श्री कृष्ण को हम यहाँ पर जुड़ा हुआ देखते हैं कि कैसे एक माँ जो है, एक माता जो है, वो प्रकृति की हर चीज़ से अपने पुत्र को जोड़ लेती है, चाहे वो धूल हो, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो पक्षी हों, हर चीज़ में उनको श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे कि कोई श्री कृष्ण की कुशलता की कामना लेकर के उनके पास में आए और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुशलता की कामना ना लेकर के आए। तो इस प्रकार से मंगल और अमंगल की बहुत सारी चिंताओं के साथ में माता यशोदा का जो वियोग है, कष्टकारी और असहनीय जो दशा है, वो हमको कवि यहाँ पर दर्शाता है। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल ही की लालसा वर्धिता थी, प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआ नंद की कामिनी का। कि यशोदा जो माता हैं उनकी खाली पथ पर ही दृष्टि नहीं लगी हुई थी उत्सुक होकर के, बल्कि उनके हृदय की जो भावनाएं थी, लालसाएं थी, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी
कि कब उनके जो बच्चे हैं, कब कृष्ण और बलराम हैं वो आएंगे। और एक एक उनके शरीर का रोआ, नंद की इस कामिनी का, नंद की पत्नी यशोदा का एक एक रोआ अपने पुत्रों कृष्ण और बलराम के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो उनकी वत्सलता है वो उनके एक एक रोए में दिखाई देती थी। प्रतिपल दृग देखा चाहते शाम को थे, छन छन सुधी आती शाम मूर्ति की थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंद नानी, निज बदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। ये बोल रहे हैं कि प्रति क्षण जो माता यशोदा हैं उनके दृग सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखना चाहते थे। छन छन सुधी आती शाम मूर्ति की थी, और क्षण क्षण श्री कृष्ण का जो शरीर था, श्री कृष्ण की जो यादें थीं वो छन छन करके उनके नेत्रों में उमड़ आती थीं। प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। कि प्रति निमिष प्रति पल नंद रानी यही चाहती थी कि श्री कृष्ण, जिनका शरीर बादलों के समान कांति वाला है, वो आकर के उनको अपना मुख दिखावे, उनको अपने दर्शन देवे। तो माता यशोदा जो है वो, उनके मन में बड़ी दुश्चिंताएं हैं कि किस प्रकार मथुरा प्रवास उनके लाडलों के लिए अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो कंस के कारण वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो कुशल ही होंगे, और इस कारण से भी मातृ हृदय अपने पुत्रों के लिए व्यथित है, चिंतित है। और माता यशोदा का यही वात्सल्य हमको यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो ये जो वात्सल्य रस है, इसमें कवि ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले व्याख्यान में करेंगे।